नमस्कार दोस्तों, उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कल हम लोगों ने वोकेबुलरी पे जो वोकेबुलरी का इम्पोर्टेंस है वो विष्णु जी के साथ सेशन आपको शेयर किया था और आप लोगों ने उस पर बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया। तो ये जो वोकेबुलरी की श्रृंखला है वो रेगुलर चलने वाली है और उसमें बहुत चीज़ें इंक्लूडेड होते रहेंगे जैसे जैसे सेशन आपके बढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने कुछ वर्ड लिखे हैं और इन पे डिस्कस करना है। इनका बेस केवल ये रहेगा कि कोई भी वर्ड आपको याद नहीं करना है। इनका केवल बेस क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली ट्रिक्स। ट्रिक्स कहते हैं या निमोनिक्स कहते हैं, नेमोनिक्स कहते हैं। और इनका जो दूसरा है ये रूट वर्ड है। केवल इन्हीं दोनों चीज़ों पे बेस्ड रहेगा, या तो फिर नेमोनिक्स रहेगा या तो फिर ये रूट वर्ड पे रहेंगे। कोई भी वर्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस क्लास को देख के ही चीज़ें आपको इजीली फॉर्म में याद हो जाएंगी। जैसे कि हम शुरू करते हैं कुछ वर्ड्स के। ये आपका एपिसोड नंबर 1 है। इसी तरह रेगुलर आपको एक एपिसोड मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब चूँकि क्लासेस लाइव नहीं रहेंगी, ये आपको डाउनलोडेड फॉर्म में सुबह तक हर हालत में मिल जाया करेंगी रेगुलर। पहला वर्ड है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है क्या, स्नान व शुद्धि, है ना। क्या, शुद्धि, स्नान व शुद्धि। एवोल्यूशन, स्नान व शुद्धि। अब इसमें हम क्या क्लू देखते हैं या ट्रिक या न्यूमोनिक क्या बनाते हैं। न्यूमोनिक में जो न्यूमोन होता है, न्यूमोन मतलब वो रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है मेमोरी, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन में ये लोशन आ रहा है, लोशन लाइक अ लोशन। तो हम लोग जब नहाते हैं या स्नान करते हैं तो क्या लोशन वगैरह लगाते नहीं, या नहाने के बाद जब आते हैं तो क्या करते हैं, तभी तो लोशन लगाते हैं। तो लोशन, एवोल्यूशन। तो पहला वर्ड हमने स्नान ही लिया है ताकि जो क्लास की शुरुआत हो अच्छे शब्दों से ही, पॉजिटिव वर्ड से हो। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आपका है एले। एले मतलब क्या हो जाएगा, एले मतलब होता है क्या, शांत, शांत, है ना। एले मतलब हो जाएगा शांत। तो इसमें कोई ट्रिक्स आपको खुद ही दिख रहा होगा कि एले, जब छोटा बच्चा रो रहा होता है तो आप क्या कहते हैं, अले अले मेरा बेटा शांत हो जाए। तो ये इसमें न्यूमोनिक्स अपने आप ही चीज़ें दिख रही हैं। जब इसी तरह वर्ड सीखने लगेंगे तो खुद आप न्यूमोनिक्स चीज़ों को ढूंढने लगेंगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है टेनाशियस। टेनाशियस मतलब होता है संघर्ष। क्या है, संघर्ष। टेनाशियस, टेनाशियस, टेनाशियस में संघर्ष आ रहा है। अब इसमें क्या क्लू या ट्रिक्स या न्यूमोनिक क्या बनाते हैं। टेनाशियस में हम देखते हैं टेना, टेना, टेना। अब हम लोगों ने देखा था 2016-17 की बात है, टीना, एक टीना डावी नाम की लड़की थी जिन्होंने खूब संघर्ष करके आईएएस या यूपीएससी क्लियर किया था। तो संघर्ष के बिना तो कोई काम होता नहीं। तो टीना जी ने भी क्या किया था, संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, है ना। तो टेनाशियस मतलब हो जाएगा संघर्ष। पापर, पापर, पापर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमोनिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत हम न्यूमोनिक्स क्या कर रहे हैं, फिर चीज़ें इसमें एक्सप्लेन होती जाएंगी जैसे जैसे आपके एपिसोड बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका न्यूमोनिक्स कंप्लीट होगा। उसके बाद इसका जो ग्रामर कंटेस्ट है, मतलब जो इसका कॉन्टेक्स्ट में जो इसका जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है इसमें, एडजेक्टिव है, तो ये चीज़ें बाद में जुड़ती जाएंगी। पहले आपके प्रति, आप इस जो वर्ड पावर के प्रति फोबिया बना था, फोबिया भी एक वर्ड, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। तो फोबिया जो है वो ख़त्म होना है, तो फोबिया न्यूमोनिक्स के थ्रू ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड कवर अप होने वाले हैं वो कवर अप होंगे आपके रूट वर्ड्स के थ्रू। और जैसे जैसे चीज़ों पे कमांड होती जाएगी वैसे वैसे हम चीज़ों को अपना इसमें इंगेज करते रहेंगे। तो अब पापर, पापर मतलब क्या हो जाएगा, गरीब या दरिद्र। क्या हो जाएगा, गरीब या दरिद्र। पापर, पापर, पापर। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ट्रिक क्या है, पापर की ट्रिक क्या है, पापर को ऐसे जोड़ेंगे, पेपर, पेपर, पेपर या रद्दी। पेपर या रद्दी जो बेचते हैं वो कैसे होते हैं, दरिद्र। और इसका एक सिनोनिम्स होता है पेन्योरी, दरिद्रता भी होता है। तो सब चीज़ें, कुछ वर्ड्स मैं साथ साथ में बोलता रहूँगा, उनका कोई मतलब सिनोनिम्स के रूप में। ये आपके, इनको जरूर ध्यान रखना है पूरा फोकस करके, फोकस के साथ ऑन लगा के। गेल, गेल मतलब क्या होता है, तूफान। गेल मतलब क्या हो जाएगा, तूफान। ठीक, गेल, गेल मतलब क्या हो जाएगा, तूफान। तो गेल को याद करेंगे, गेल, क्रिस गेल जब बैटिंग करता है तो कैसा, देखते नहीं, छक्के चौकों की बरसात कर देता है, तो इसका मतलब क्या कर देता है, तूफान आ जाता है। ठीक, एबलेज, एबलेज मतलब क्या होता है। अब इसको या भड़काऊ भी कह सकते हैं, भड़काऊ या जोशीला भी कह सकते हैं। तो एबलेज, एबलेज, अब ब्लेज, अब ब्लेज या ब्लेज, इसको ऐसे याद करो, ये बढ़िया रहेगा। ब्लेज, ब्लेज, ब्लेज लाइक ब्लेजर, ब्लेजर, अब ब्लेजर, अब ब्लेजर, अब ब्लेजर। तो कोई आदमी नया नया ब्लेजर पहनता है तो क्या अपने आप को बिल्कुल जोशीला महसूस करता नहीं, मैं कुछ तो वैसे। और ब्लेजर हो और ब्लेजर के बाद ये पैशन प्रो गाड़ी मिल जाए,
पैशन मतलब क्या हो जाता है, जुनून, है ना, जुनून। अगर पैशन, ब्लेजर, अब ब्लेजर और पैशन, अब ब्लेजर जो है पहन के भड़काऊ महसूस करेगा, जोशीला महसूस करेगा, और फिर पैशन प्रो नई बाइक मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अबोर्टिव। अबोर्टिव मतलब होता है निष्फल, निरर्थक, है ना, निष्फल, निरर्थक। नेक्स्ट वर्ड ये क्या है, अबोर्टिव। अब इसमें क्लू या ट्रिक्स क्या है, निमोनिक क्या है, बोर्टिव, बोर्टिव। अब बोर, मान लिया मैं पूरी क्लास लूँ और आप बोर हो जाओ, तो वो क्लास लेना मेरा निरर्थक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हर चीज़ वो बेकार हो जाएगी। तो अब बोर हो जाओ तो क्या हो जाएगी, क्लास जो हमारी निरर्थक या निष्फल हो जाएगी। एडेप्ट, एडॉप्ट। अब इन दोनों में बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है, जितनी भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना चीज़ों में वर्ड पावर में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, जितना आपको लग रहा है चलो ये वर्ड है, कोई भी वर्ड आपको नहीं याद आता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका नेक्स्ट टाइम सबसे पहले ही डिस्कस करूँगा, उसका क्लू बना के आपको उसको न्यूमोनिक्स बना के दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेरा आपका जितना भी कन्फ्यूजन है सारा ख़त्म करूँगा मैं। एडेप्ट, एडॉप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है, स्किल। अब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। और एडॉप्ट मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल, ठीक। इसको कुशल कह लो, होता स्किल है लेकिन पहले हिंदी जान लो। तो एडेप्ट, एडेप्ट, और इन दोनों में एक को डिफरेंस कर लो, इन दोनों में एक को डिफरेंस क्या कर लोगे, तो एडेप्ट और इसके साथ प्रीपोजिशन इन आती है, किसी चीज़ में निपुण होते हैं, इसलिए एडेप्ट के साथ इन आता है, और एडाप्ट के साथ क्या होता है, अनुकूल। तो एडाप्ट और एडेप्ट में डिफरेंस कैसे करेंगे, आप, इसमें आप, तो जो परिस्थितियां होती हैं अनुकूल आपको बनाना पड़ता है। तो एडेप्ट इन होता है, वो होता है किसी चीज़ में कुशल होता है, और आप किसी चीज़, ये परिस्थिति को अनुकूल बनाते हैं। तो इसमें आप अनुकूल बनाते हैं, तो इसको आप से याद करें, आप परिस्थिति को अनुकूल बनाते हैं, तो इसमें आपका क्लू डाल दीजिए। रूमी एट मतलब होता है विचार करना, विचार करना, ठीक। तो रूमी एट, रूमी एट, तो रूमी ने क्या किया, विचार किया। रूमी एक लड़की थी, एट मतलब एट, ईट, एटन, तो ईट, एट, ईटन ये फॉर्म होती हैं वह इसकी खाने की। तो रूमी ने क्या किया, एट किया, ईट, एट, ईटन, तो ईट के सेकेंड फॉर्म है। रूमी मतलब हर समय खाने के बारे में विचार करती है, पेंसिव हो गया, ये भी इसका सिनोनिम्स है। शबरी, शबरी मतलब होता है स्वादिष्ट, पलेटेबल, डिलेक्टेबल, डूसम, यम्मी, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो सबरी, सबरी मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। हम लोग जो मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे लिखा जाता है स्वीट्स एंड सेवरीज। शेवरीज मतलब जो होता है या नमकीन वगैरह के रिलेटेड वर्ड होता है, जो नमकीन होती हैं वो स्वादिष्ट उस टाइप, चटपटे टाइप में होती हैं। तो मीठा नहीं इसका मतलब होता है। सवरी मतलब होता है, पहले चीज़ें सिनोनिम्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसको जो है सवरी मतलब स्वादिष्ट ही होता है। तो स्वीट एंड स्वादिष्ट, इसको वहाँ से याद करेंगे। बेकन, बेकन मतलब होता है इशारा करना, क्या करता है, इशारा करना, इशारा। बेकॉन, इसमें तो दिख ही रहा है आपको। न्यूमोनिक्स ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दिख ही देगा, जब आप चीज़ें देखने लगेंगे तो उसमें खुद छुपा है कि मैं इसमें हूँ। न्यूमोनिक्स दिखता है दूर से। बेकॉन, बे कौन है, इस इधर इशारा करते हैं बच्चे की तरफ, देखिए वो कौन है। स्क्वेंडर मतलब होता है फिजूल खर्ची, क्या होता है, फिजूल खर्ची या अपव्यय भी कह सकते हैं, ठीक। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर, स्कंदर, इस कदर, इस कदर कहते हैं ना, इस कदर पैसा खर्च करोगे तो क्या होगा, तो अपव्यय हो जाओगे। या ऐसे स्क्वेंडर, 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 इसको अंदर करो, ये बहुत ज़्यादा जो है अपव्यय कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। या ये भी नहीं आपको समझ रहा है तो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मतलब सिकंदर, सिकंदर, सिकंदर कैसा था, बहुत ज़्यादा युद्ध पे पैसा खर्च करता था, तो इसको ऐसे याद करोगे। करिश्मा, करिश्मा, चरिश्मा लिखा है, देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन उस तरह से नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर न्यूमोनिक्स बेस्ड है। हर चीज़ आपको ऐसा नहीं कि प्रोनाउंसिएशन करना नहीं बताया जाएगा, हर चीज़, क्योंकि स्पेलिंग जो आपसे सही, जो स्पेलिंग करेक्शन होगा उसमें क्या होगा, स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा क्रूशियल यही होता है कि प्रोनाउंसिएशन आप जब तक नहीं सही करेंगे तब तक आपका स्पेलिंग एरर भी होगा। तो पहले, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पहले वर्ड के अंदर इंटरेस्ट डालना सीखिए। तो इसके थ्रू, न्यूमोनिक्स के थ्रू आप वर्ड के इंटरेस्ट डालना सीख जाएंगे, और फिर चीज़ें जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे आपको सिखाता रहूँगा। तो
कैरिश्मा, चेरिश्मा मतलब कैसे होगा, करिश्मा। तो करिश्मा जी ने क्या है, करिश्मा जी देखने में कैसी हैं, आकर्षक हैं या अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है काऊ एंड टाऊ। काऊ एंड टाऊ मतलब होता है क्या, सम्मान। क्या होता है, सम्मान। तो काऊ मतलब गाय और ताऊ मतलब ताऊ, हम इन दोनों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक, रेवरेंस करते हैं। ठीक, साइनवस, साइन देखो हम करते हैं ऐसे ऐसे घुमा के करते हैं, तो साइन कैसी होती है, सर्पेंटाइन होती है। तो साइन, सर्कुअस, सर्कुअस देखो CIR, ये सर, सर मतलब हम हमेशा जब कहीं भी लगा मिलेगा तो ऑल एंड अराउंड, ये जितना भी घुमाए, ऑल एंड ऑल एंड अराउंड, चारों तरफ घूमा हुआ, जितना ज़्यादा घुमावदार, इसको या मींडर भी कह सकते हैं। मंदिर कैसा, मंदिर के जो चारों तरफ का ऐसा वो होता है, वो कैसा होता है, मींडर होता है, घुमावदार होता है। ठीक, फिलीसाइड, साइनस मतलब घुमावदार, फिलीसाइड पुत्र हत्या, पुत्र हत्या। आप देखो यहाँ पे रूट वर्ड वाला गेम आ गया, जहाँ कहीं भी साइड मिलेगा, आप लोगों ने बहुत वर्ड पढ़ा होगा। देखो वर्ड दो प्रकार के होते हैं एग्जाम में, दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड और लो फ्रिक्वेंसी वर्ड। लो फ्रिक्वेंसी वर्ड जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जो साइड है, आप देखो पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये लो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो एग्जामिनर जो होता है लो फ्रिक्वेंसी वर्ड ज़्यादा चुनता है, क्योंकि वो आप देखे नहीं रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत की बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, जुवेनाइल टाइप के हैं, अभी हम लोग एबिसिडेरियन टाइप के हैं, मतलब अभी हमने उस पर शुरुआत की है, अभी नौसिखिया है वर्ड के मामले में। धीरे 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 मैच्योर होते जाएंगे तो वर्ड की दुनिया में भी हम इंटर करेंगे कि वर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसी तरह साइड इसमें भी है, तो हत्या किसी ना किसी की होगी। जन मतलब होता है जन, इसमें कुछ याद ही नहीं करता, जन मतलब जन समूह की हत्या। विरेट मतलब होता है डांटना या गाली देना, तो डांटना या गाली देना। अब विरेट, इसमें कोई भी क्लू बनाना कितना आसान है, विराट अच्छा नहीं खेलते तो गाली पड़ती है, डांट पड़ती है, तो इसको ऐसे ही। तो चीज़ें एक बार रिवाइज करके फिर आपको दिखाता हूँ, कुछ और भी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो एक बार मिटा दें आप लोग जल्दी से, अब वहाँ पे भी आप इसको रिकॉल भी करिए कि जो आपने पढ़ा है वो याद हुआ नहीं याद हुआ। ठीक है ना, तो मिटा दें या मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। और कल का वीडियो ही बनाए थे और उस पर एक दो निगेटिव कमेंट भी आए कि, तो सबसे पहली बात मेरा मानना ये है कि जो भी लाइफ में जहाँ कहीं से जो कुछ भी सीखे हैं, और हमने जहाँ तक सुना है कि ज्ञान बढ़ा देने से बढ़ता है, छिपाने से छुपता नहीं, तो हमारा मानना है, और जितना जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है वोकैब के मामले में, और जितना हमने काम किया है वो सारा कुछ आपको देने वाला हूँ। और डिमोटिवेट करने वाले तो रहेंगे ही, और जितने समर्थक हैं वो सपोर्ट करेंगे ही। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई अपना ऑक्यूपेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे सीखने और सिखाने का क्रम चलता रहेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सीरीज़ 10,000 प्लस भी जाएगी, और बिल्कुल आपको 0 to हीरो इस बैच का नाम है, तो इस नाम इसका सार्थक करेंगे। बस आपका सपोर्ट फुल चाहिए, ठीक है ना, तो समर्थन करेंगे तो रेगुलर, और जैसे ही कुछ भी कमियां रहें या कुछ भी चीज़ें इसमें मॉडिफाई करनी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि वहाँ पे चीज़ें जो हम सुधार करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि हमने भी अब बहुत लंबे समय के बाद, मान के चलिए 1-1.5 साल बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। इससे पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, अपनी द वर्ड पावर कोचिंग में भी पढ़ाया, तो 2-2.5 साल, लेकिन सारे ऑफलाइन मोड में पढ़ाए। तो रीज़न रहा कि चीज़ें अब गैप हो गया है काफ़ी, तो चीज़ें 2-4 दिन में फैमिलियर हो जाऊंगा, जैसे कैमरे सामने आने का कभी उतना हैबिचुअल रहा नहीं हूँ। तो चीज़ें जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो मैं भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा, और आप भी बिल्कुल, अभी नए जो नए बच्चे हैं तो उनको भी चीज़ें कंफर्टेबल। और नेगेटिव कमेंट करने वाले करते रहेंगे, आप समर्थक देंगे तो 1-2 नेगेटिव लोगों का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे, है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है, एन केन प्रकार का, मतलब किसी भी प्रकार से, एनी टू हाउ, ये एक आपका रूट वर्ड, ये ईडियम होता है, किसी भी प्रकार से, चाहे जो भी आदमी नेगेटिव कमेंट करता रहेगा और मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है ना, तो फिर देख लेते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, लोशन, हम लोग लोशन क्या लगाते हैं, लोशन मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से रिकॉल करिए। लोशन लगाते हैं कब, स्नान करने के बाद, अले अले मेरा बेटा शांत हो जाए। जब बच्चा रो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको शांत कराते हैं। ठीक है, टेनाशियस, टीना जी क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं, उसके बाद IAS बनती है, UPSC क्लियर करती हैं। पेपर कौन बेचते हैं, रद्दी कौन बेचते हैं, गरीब। फटाफट आप रिकॉल भी करिए वहाँ पे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको देना रहेगा। तो गेल, क्रिस गेल, अब इससे रिलेटेड कम से कम 5 वर्ड है, गेल, गेस्ट, गस्टो, गस्टाइल, गाइल,
है ना। तो ये सारे वर्ड डिस्कस किए जाएंगे, अब धीरे धीरे जैसे बढ़ती रहेंगी। अब ब्लेजर कब पहनते हैं? जब ब्लेजर आप पहनते हैं तो अपने आप को जोशीला महसूस करते हैं, फिर पैशन प्रो गाड़ी मिल जाती है, तो है ना। तो पैशन प्रो गाड़ी जब मिलती है तो आप क्या करोगे? तो उसमें आपको अपने आप को जोशीला महसूस करते हो, उत्साहित महसूस करते हो। बोर कब हो जाओगे? जब आप बोर हो जाओगे तो वो काम निरर्थक हो जाएगा। एडेप्ट किसी चीज़ में स्किल होते हैं। एडॉप्ट अनुकूल, आप बताएं ना, आप अनुकूल बनाते हैं परिस्थितियों को। रूमी एक लड़की है जो खाने के बारे में हर समय विचार करती है। सवरी मतलब होता है, सवरी मतलब क्या होता है? सवरी मतलब स्वादिष्ट, है ना। बेकन वे कौन है? इशारा करते हैं। सिकंदर कैसा था? सिकंदर जो है हमेशा खर्चा करता था। करिश्मा जी देखने में आकर्षक है। काऊ और ताऊ ये दोनों क्या है? इनका सम्मान करते हैं। साइन कैसी होती है? घुमावदार होती है। फिली और एक वर्ड है इन्फेंट, ये दोनों सिनोनिम्स, इन दोनों का मतलब होता है चाइल्ड, है ना। तो चाइल्ड की हत्या, ठीक है। जन समूह की हत्या। बेरट मतलब डांटना। तो ये सारे वर्ड हो गए हैं। तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, इसी तरह आपका फ्रेजल वर्ब है। देखो फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जितना भी रूट वर्ड है, इन सारे रूट वर्ड हो गया आपका, रूट वर्ड हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। तो चलो कल किसी दिन जो है इसको डिस्कस कर दिया जाएगा कि क्या क्या आप सिलेबस में पढ़ना है और कितनी चीज़ें पढ़नी है। तो अब चीज़ें उतनी बेहतरीन करना और मेरा काम है, और आप लोगों का भरपूर समर्थन की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और नेगेटिव कमेंट करेंगे तो देखा जाएगा, आप लोग उसका जवाब देने के लिए हैं ही। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो और भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। और ठीक है, धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।